हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और हम लोग को निकलना है बाहर। और कहाँ जा रहे हैं हम रास्ते में बताएंगे। तो सामान की बात करें तो सामान सारा पैकिंग हो चुका है और हम सभी के चहेते नन्हे मुन्ने बालक जो है अभी सोए हुए हैं, क्योंकि इसको अभी जगह ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को जब निकलना होगा तब इसको फटाफट से रेडी करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। और भगवान जी की पूजा हो चुकी है सुबह सुबह गाइस, और आज है नाग पंचमी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं कि मंदिर खुला है या नहीं है, क्योंकि अभी 5 बजने वाला है और हम लोग का एस्टिमेट भी था कि 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ठीक है, तो अभी चलते हैं मंदिर, देखते हैं बंद है या खुला है, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं इससे। तो गाइस लाडी से भी रेडी हो गए हैं, अब बस थोड़ा सा इसका मेकअप करना है। और यहाँ पे वाइफ भी रेडी हो गई है और हम लोग चले गए थे अभी मंदिर, और मंदिर से भगवान जी का पूजा करके दर्शन करके आ गए आशीर्वाद लेके, ताकि हम लोग का जो सफ़र है, हम लोग जो निकल रहे हैं जहाँ, वो अच्छे से सुरक्षित रहे। और फ़ोन लेके नहीं गए थे क्योंकि फ़ोन चार्ज में लगा दिए थे। अब फटाफट से सब लोग रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 5:30 हो गया है। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं गाइस और फिर आगे दिखाते हैं आप लोग को। हाय गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं फाइनली। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, क्योंकि मेरी वाइफ का जो है कल बर्थडे है और हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग नैनीताल जाएंगे और वहीं पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद फिर वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग जो है नैनीताल निकल रहे हैं बाय रोड, नोएडा से, कार से। और मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च किया, लेकिन रिसेंट का कोई वीडियो नहीं मिल रहा था। तो इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं हनुमान जी के नाम से और हनुमान जी के दर्शन करके। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलते हैं और इस पूरे व्लॉग में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं कि हम लोग को जो है नैनीताल ट्रिप में जाने पे कितना खर्चा लग रहा है और हम लोग कैसे रूट से जा रहे हैं, टोल हम लोग का कितना लग रहा है। हम हर एक चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो आप लोग इस व्लॉग को पे बने रहिएगा। और व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो अभी निकलते हैं। अभी सुबह का बज रहा है 6:17 और हम लोग पेट्रोल भरवा लिए, अपना टंकी फुल करा लिए हैं। और यहाँ पे माइलेज दिखा रहा है 521 किलोमीटर टोटल रेंज। और मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सुहाना है, मैप लग चुका है। यहाँ पे ये दोनों मस्त इंजॉय करके बैठ गए हैं और अब जो है हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम लोग हैं सेक्टर 76 के पास, और 76 से होकर के 52 होते हुए हम लोग को निकलना है। और टोटल डिस्टेंस जो यहाँ दिखा रहा है वो 298 किलोमीटर दिखा रहा था और अभी 295 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम लोग जो जा रहे हैं सेक्टर 52 होते हुए, देखेंगे आगे हम लोग को मेरठ एक्सप्रेसवे मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि और सारे वीडियोज़ में मैंने देखा कि वहाँ पे और लोग जो है मेरठ एक्सप्रेसवे से होके जा रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरठ एक्सप्रेसवे मिलता है कि नहीं। तो गाइज़ हम लोग का जो रूट पड़ा है वो पड़ा है सेक्टर 62 से। हम लोग हाईवे पे चढ़ चुके हैं और सुबह सुबह का खूबसूरती देख सकते हैं, सूर्य भगवान भी आ गए हैं। और हम लोग को निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया और हम लोग फाइनली यहाँ पे सेक्टर 62 के हाईवे पे चढ़ चुके हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ गाइज़, देखते हैं कितना दूर लगता है, कितना टाइम लगता है। तो गाइस हम लोग का जो रूट है वो हम लोग का रूट हुआ है हापुड़ होके। तो यहाँ से हापुड़ है 28 किलोमीटर और हल्द्वानी है 236 किलोमीटर। और हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पे तो चढ़े, बट हमें लगा कि हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएंगे, लेकिन रूट तो यहाँ पे दूसरा दे दिया है। तो अभी निकलते हैं इसी रूट से, और धूप तो ज़्यादा हो रहा है। तो अभी चलते हैं आगे। और हम लोग को रुकना है, जैसा कि हम सारे वीडियो में देखे थे कि सभी लोग जो है शिवा होटल में रुकते हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी शिवा होटल ही रुकेंगे। वहाँ पे जितना भी देखे खाने पीने का, वहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी है और बच्चों के लिए भी सही है। तो वहीं देखते हैं शिवा होटल कहाँ पे मिलता है रास्ते में, फिर वहीं रुकेंगे। तो ये जो रूट है ये हापुड़ के साइड जाता है, पलवल के साइड जाता है और मुरादाबाद जाता है। और हम लोग को चलना है सीधा, मतलब कि हापुड़ चलना है हम लोग को। तो अभी निकलते हैं गाइस। और सामने से काफ़ी तेज़ धूप आ रहा है, जिसके वजह से हमको जो है इसको लगाना पड़ गया है। और मसूरी भी यहीं पे आसपास है,
हालांकि वो नैनीताल वाला मसूरी, उत्तराखंड वाला नहीं, ये कोई दूसरा मसूरी होगा। तो गाइस फाइनली हापुड़ जो यहाँ से है 22 किलोमीटर और मुरादाबाद 132 और हल्द्वानी है 230 किलोमीटर। तो अभी भी हम लोग जो है हापुड़ वाले रास्ते में ही हैं, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ से हापुड़ है 17 किलोमीटर और नैनीताल है 241 किलोमीटर। और हम लोग का जो पहला टोल है वो आने वाला है 1 किलोमीटर के अंदर। तो अभी टोल क्रॉस करते हैं और आप लोग को भी बताएंगे कि टोटल टोल का क्या प्राइस लगा है। हालांकि अभी तक तो हम फास्टैग में रिचार्ज नहीं किए हैं, तो अभी रिचार्ज भी कर लेंगे थोड़ी दूर में, और उसके बाद फिर आप लोग को बताएंगे कि टोल में कितना पैसा लग रहा है। तो गाइज़ अभी रिचार्ज करवा लिया अपने फास्टैग में, और फाइनली इस ट्रिप का पहला टोल जो है वो यहाँ पे लगने वाला है, जिसका नाम है छजरसी फ़ी प्लाज़ा। तो अभी निकालते हैं यहाँ से और आप लोग को बताते हैं कि कितना टोटल यहाँ पे लगा कॉस्ट। तो गाइज़ हमारा टोल यहाँ पे कट चुका है, और कितना कटा है वो मैं यहाँ वीडियो में मेंशन कर दूँगा कि कितना कटा है। हालांकि अभी मैसेज तो नहीं आया, बट मैं मेंशन कर दूँगा। तो गाइस अभी यहाँ से नैनीताल जो है 241 किलोमीटर है, और हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस जो है अराउंड 50 किलोमीटर का कर लिया। और आगे का सफ़र देखते हैं, और हम लोग को रुकना है शिवा ढाबा में, जो कि बहुत ही फेमस है। तो अभी वही ढूंढ रहे हैं, और फिर चलते हैं। शिवा ढाबा पे ही पहला ब्रेक लेंगे। वैसे यहाँ पे जो है हुडिंग बहुत सारा लगा हुआ है, साइन बोर्ड शिवा ढाबा का, लेकिन ये भी मैंने वीडियो में देखा था कि बहुत सारा जो है शिवा ढाबा के नाम से ढाबा है, बट एक्चुअल जो ओरिजिनल है उसका मैंने देखा था, उसके आसपास में बहुत सारे कैफ़े वगैरह थे, बरिस्ता था, और बहुत बड़ा सा पार्किंग का एरिया भी था। तो उसी का तलाश है, और वहीं पे जा कर के हम लोग को पहला ब्रेक लेना है। तो अभी देखते हैं गाइस कि कितना डिस्टेंस और पड़ रहा है वो वाला शिवा ढाबा। हालांकि वैसा शिवा ढाबा तो अभी पीछे देखे तो बहुत सारा है, बट ओरिजिनल वो नहीं था। तो अभी वहीं चलते हैं गाइस, और बता दें आप लोग को कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 61 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं नॉन स्टॉप, बिना किसी ब्रेक का। तो पहला ब्रेक रोकते हैं शिवा ढाबा पे ही। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये वाला भी साइन बोर्ड लगा हुआ है शिवा ढाबा का, सिर्फ इसमें भी लिखा हुआ है 1 मिनट की दूरी पे, बट पता नहीं ओरिजिनल है या क्या है। बट आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में शिवा ढाबा कहाँ पे आता है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं शिवा ढाबा, और यही है एक्चुअल वाला शिवा ढाबा जिसका हम बात कर रहे थे, जो कि हम वीडियो में देखे थे। और इसकी पार्किंग की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा पार्किंग का स्पेस है इसमें, और यही वाला है, सेम टू सेम था शिवा ढाबा। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पे गाड़ी को जो है पार्क में लगाते हैं फटाफट से, और देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट वगैरह करना है हम लोग को। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं शिवा ढाबा में, और पता नहीं और सब वाले जो वीडियो डाले थे वो दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, बट यहाँ का मेन्यू देखिए आप लोग। और भाई ये तो बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जैसा बजट बना करके निकले हैं वो बजट से तो आउट हो जाएंगे। हम लोगों ने ऑर्डर किया है छोले भटूरे, और छोले भटूरे का कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं 250 रुपये पर प्लेट। हम लोग का बजट आउट जो है छोले भटूरे में ही हो जाएगा। और यहाँ पे बेटू जो है पानी पी रहा है। तो अभी मंगाए हैं 1 प्लेट छोले भटूरे, और उसको खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ का। तो गाइस फाइनली हमारा आ गया है छोले भटूरे, और साइज़ की बात करें तो ठीक है। और ये पड़ा हम लोग को टोटल 250 रुपीज़ का 2 पीस छोले, 2 पीस भटूरे, और आलू मिर्च, और यहाँ पे है छोले और प्याज। ये पड़ा हम लोग को 250 रुपीज़ का, इसलिए हम लोग एक ही प्लेट मंगाए, क्योंकि हम तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद से लिया ये चाय, और हमें ज़्यादा मन नहीं हो रहा था पीने का, इसी को पीना था। तो टेस्ट किया, चाय बहुत ही टेस्टी था। और ये चाय की प्राइस जो है 35 रुपये की है। और ये रहा शिवा होटल, शिवा ढाबा, और जैसा वीडियो में देखा था वैसा ही है। लोकेशन, पार्किंग भी बहुत बढ़िया है। बाकी चाय पी करके निकलते हैं यहाँ से गाइस।
तो गाइस मस्त हम लोग खाना वाना खा लिए, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिए। ब्रेकफास्ट में था छोले भटूरे और साथ में पी लिया एक मस्त सा चाय। और अब हम लोग निकल रहे हैं हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग सेकेंड ब्रेक जो लेंगे अब सीधा पहाड़ पे ही लेंगे। तो अब नॉन स्टॉप निकालते हैं, 200 किलोमीटर के लमसम में निकालते हैं गाड़ी को और पहुंचते हैं सीधा पहाड़ों की तरफ। अभी हम लोग हैं हापुड़ के पास ही और यहाँ से शायद से मेरठ एक्सप्रेसवे हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। और अब चलते हैं आगे गाइस। अब टाइम की बात करें तो 7:54 हो चुका है टाइम और अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग तो हाईवे का तलाश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं रोड कहीं बंद था, तो दूसरे रास्ते में हम लोग को गूगल मैप दिखाया तो वहाँ पे रोड में बहुत ज़्यादा जैम था, जिसकी वजह से हम लोग को गूगल मैप दूसरा भी रास्ता दिखाया और वो रास्ता कुछ इस तरीके का है, आप लोग भी देखो। तो गाइस हम लोग जंगल होते होते हुए जो है जा रहे हैं नैनीताल। अभी भी गूगल मैप दिखा रहा है 203 किलोमीटर, हालांकि हम लोग ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर का फासला बचा हुआ था, लेकिन अभी फिर से इतना किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा है। अब ये रास्ता किधर से किधर निकलेगा पता नहीं है गाइस, कोई आइडिया नहीं है। बस मेरी गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, 5-6 गाड़ियां हैं जो कि इसी रूट से जा रही है। तो अभी चलते हैं गाइस और बताते हैं आप लोग को भी कि ये रास्ता कैसा रास्ता है। गाइस फाइनली सामने आ गया है एक्सप्रेस वे और काफ़ी देर के बाद हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर हम लोग को ये सकरी गली में ट्रैवल करना पड़ा। उसके बाद फिर एक्सप्रेस वे का रास्ता आया। मशक्क़त के बाद से हम लोग जो है फाइनली हाईवे पे पहुंच गए और हम लोग जो एक्सप्रेस वे पे आए हैं वो है गंगा एक्सप्रेस वे। हालांकि और वीडियोस में तो हम देखते थे जो मेरठ एक्सप्रेस वे था, बट ये हम लोग जो जा रहे हैं वो गंगा एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं और अभी टोल कटाया है। तो गाइस थोड़ा सा जो है मन उदास सा हो गया मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा गांव एरिया में घुस गए। उसके बाद से फिर जो है निकल रहे थे अभी हाईवे पे, बट जो है एक और रास्ता बंद था जिसकी वजह से नहीं निकल पाए थे। तो अब जो है फाइनली लगता है कि अब निकल जाएंगे, यूपी क्रॉस कर जाएंगे अब हम लोग और नैनीताल एंटर करेंगे, मतलब उत्तराखंड। तो अभी चलते हैं गाइस और होपफुली अब अगर हाईवे मिला तो 2-2.5 घंटा में तो निकल जाना चाहिए। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस गंगा एक्सप्रेस वे से हम लोग को टर्निंग करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप पे दिखा रहा था गंगा एक्सप्रेस वे। टर्न लेकर के हम लोग आ गए हैं संभल के रास्ते संभल जगह है डिस्ट्रिक्ट है, उसी के रास्ते से दिखा रहा है। अभी 156 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी देखते हैं यहाँ से अब हाईवे पकड़ाता है या फिर यही वाला रोड रहता है। अगर ये रोड रहा तब तो फिर और दिक्कत होने वाला है, और अगर हाईवे रह गया तब तो फिर सही है, बहुत जल्दी कम टाइम में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कैसा रोड होने वाला है। तो गाइज़ फाइनली बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जो है फाइनली नैनीताल रोड में एंटर कर गए हैं और यहाँ से नैनीताल जो है 90 किलोमीटर के लमसम बच गया है। और रोड की बात करें तो वैसा रोड नहीं मिला हमें जितना हम वीडियो में देखे थे, आप लोग भी देख सकते हैं। और मुझे जो गूगल मैप जो दिया रास्ता वो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मुझे, क्योंकि रोड ख़राब था। और बिहार से कंपेयर करें तो यूपी की रोड जिस जगह से हम लोग आए वो रोड बहुत ही ख़राब है। इतना ख़राब तो बिहार का रोड नहीं था। और सेकेंड थिंग कि हम लोग जो जिस रूट से आए हैं वो रूट था मुरादाबाद और अमरोहा और यही सब वाला रूट से हम लोग आए। अभी हम लोग जस्ट मुरादाबाद क्रॉस कर दिए हैं और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। बट यहाँ का रूट और रोड दोनों ही अप टू द मार्क नहीं रहा। तो गाइज़ फाइनली हम लोग नैनीताल एंटर कर गए हैं और नैनीताल यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स बचा है। और नैनीताल एंटर करते ही लग रहा है कि हाँ अब नैनीताल जैसा पहाड़ वादियों में आ गए। तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं नैनीताल एंटर करने के बाद से जो रोड का क्या खूबसूरती है गाइज़। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या खूबसूरत रोड है,
बीच में बिल्कुल रोड, दोनों साइड पेड़ पौधे से लैस। और यहाँ पे हैं हम, और यहाँ पे है मेरी वाइफ और क्यूट सा मेरा बच्चा, और यहाँ पे है सफ़र पहाड़ों की ओर। तो हमारी मंजिल पहुँच चुकी है गाइस, पहाड़ों की तरफ। और ज़्यादा नहीं, 44 किलोमीटर और बच गया है, तो अभी चलते हैं गाइस। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं अभी। इतना पैसा खर्च करने के बाद फाइनली वेट इज़ ओवर। हम लोग नैनीताल के वादियों में आ चुके हैं। हालांकि अभी भी 28 किलोमीटर दिखा रहा है, बट हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं बहुत तेज़। और सीरियसली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है नैनीताल का। और बारिश भी सुबह सुबह हुई थी, हालांकि लैंडस्लाइड का ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। थोड़ा मोड़ा देखने को मिला था, बट कुछ ज़्यादा नहीं था। और गाइस रोड की बात करें तो यार वाकई में रोड जो है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे अगर कोई गाड़ी अगर चला गया अपने डेस्टिनेशन तक, उधर का व्यू गाइस, ये व्यू देखिए गाइस, क्या ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। हालांकि गाइस अगर ऐसा नज़ारा देखना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा गाइस, बिना घर से निकले तो ऐसा नज़ारा नहीं देख सकते। तो अभी पहुंचते हैं हम लोग होटल के पास अपने, क्योंकि होटल का चेक इन का टाइम दिया हुआ था 12 बजे का, और हम लोग काफ़ी लेट है, 2:30 बजने वाला है। अभी भी 27 किलोमीटर बाकी है, तो होटल पहुंचते हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं नैनीताल के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धुंध है या बादल है, जो भी कहें, जिसकी वजह से जो है थोड़ा दिखना हम लोग को कम हो गया है। जिसकी वजह से हमने पार्किंग लाइट जला ली है, और भी व्हीकल लोग जो है पार्किंग लाइट जला के चल रहे हैं। और आगे देखिए, आगे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुंध हो रखा है। तो गाइज़ फाइनली देखिए थोड़ा सा धुंध ख़त्म हुआ है, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। चेकआउट कीजिए गाइज़, क्या सेक्सी नज़ारा है यहाँ का। तो अभी धूप आते जाएगा और हवा चलेगी ना, तो ये धुंध सब ख़त्म हो जाएगा। और क्या सेक्सी रोड है यहाँ का गाइज़, क्या ही बताऊँ आप लोग को। और इधर का भी एरिया देख सकते हैं आप लोग, क्या बेहतरीन लग रही है। और हमारी प्यारी सी कार यहाँ पर लगी पड़ी है। और ये छोटे छोटे पहाड़ी बच्चे जो हैं आ रहे हैं स्कूल से, छोटे छोटे पहाड़ी बच्चे। गाइस बहुत ही अच्छा हवा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर का नज़ारा दिखा या इधर का दिखा है दोनों ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस फाइनली 6 किलोमीटर से बचा है नैनीताल को। और हम लोग के ऊपर आते आते देखिए मौसम कितना साफ़ हो गया, और बाहर का मौसम इतना ठंडा हवा, मतलब ये ठंडा हवा तो यार उधर नोएडा में नसीब नहीं है। और बाहर का मौसम इतना मज़ेदार हो रखा है, कहीं पे स्पॉट दिखेगा तो हम ज़रूर यहाँ पे रोकेंगे गाड़ी और एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। ये कहीं सो भी करना होगा क्या? नहीं। बोटिंग कर सकते हैं। ये मॉल रोड ही तो लग रहा है। अभी जाएंगे अंदर।
टाइम में धूप निकल गया ना, इसीलिए भी। क्या हुआ उस्ताद माने? तुमने नहीं बोला? क्या बोला? तो गाइज़ फाइनली हम लोग आ गए हैं नैनीताल और हम लोग अपने होटल में आ गए। और ये आप लोग को दिखाते हैं होटल के बाहर का नज़ारा। ये होटल हम लोगों ने लिया है मॉल रोड के ऊपर, होटल सूर्या नाम है वहाँ पे। और ये है होटल के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और सामने जो है वो नैनी लेक है, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा बादल छा गया है। और गाड़ी का जो पार्किंग है वो उधर पार्क किए हैं, वो जाके दिखा देंगे। और होटल का एंट्रेंस यहाँ से है, नीचे में रिसेप्शन है, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर टेरेस है। और होटल का पूरा ओवरव्यू भी हम दे देंगे आप लोग को। यहाँ से है आने का रास्ता और गाड़ी उधर पार्क हुआ है। और अभी हम लोग जो है ये हम लोग का होटल है, ये बाहर में थोड़ा बालकनी है। और ये पहले आते ही एक रूम मिला है, उसके बाद यहाँ पे वार्डरोब भी है। और देखना गिरे नहीं। उसके बाद ये दूसरा रूम है और उसके बाद ये तीसरा रूम है। गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे 3 रूम लिया है, आखिर कौन कौन आने वाला है। और गाइस ये है वॉशरूम। तो बात कुछ ऐसा है कि नीचे वाला हम लोग का बुक किया हुआ था और नीचे वाले से व्यू नहीं आ रहा था कुछ अच्छा, और इसको पसंद भी नहीं आ रहा था वाइफ को। तो इसीलिए हम लोगों ने ऊपर वाला बुक कर लिया। थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगे बट व्यू सही है इसका, तो यही चीज़ चाहिए, व्यू ही चाहिए यहाँ का। तो बाकी अब थोड़ा चलते हैं मॉल रोड और एक्सप्लोर करते हैं। और खाना वाना भी नहीं खाएं तो खाना वाना खा लेते हैं मस्त जा करके। और उसके बाद फिर घूमते हैं, जहाँ जहाँ घूमने का मौका मिलेगा घूम लेंगे गाइस। बेटू मजा आ रहा है पानी में? कल के लिए वो तो नहीं रहा। बेटू इधर देखो, सोना इधर देखो, वो तो अपने मस्ती। टिफिन टॉप किधर पड़ता है भैया?